जय हिंद। बिंद पर 24 में महाराज जायसवाल सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं ये थाना गढ़ जिला प्रभारी महोदय से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने आया हूं। कई समस्याएं थी और कई निवेदन था, कई संदेशात्मक वीडियो था जो कि आप कई दिनों से मांग कर रहे थे, उसको मैं प्रेषित करना चाहता था और मैं प्रयास करूंगा। आज माननीय थाना प्रभारी महोदय से कई चीज़ें संदेशात्मक वीडियो के लिए मैं प्रयासरत करूंगा। उम्मीद करता हूं आपके जो सवाल थे उस सवालों का जवाब सही तरीके से जरूर मिल पाएगा। अब थाना प्रभारी महोदय साहब के पास जो कि पूरे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा वर्चस्व और शायद ऐसे प्रभारी आपको पूरे क्षेत्र में शायद ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी जब फरियादी यहाँ फरियाद लेके आता है उनको त्वरित जो भी निराकरण हो पाता है अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते हैं। क्षेत्र के लिए इनके द्वारा काफ़ी अच्छी योजनाओं को उनके द्वारा अवगत कराया जाता है और जो भी समस्याएं होती हैं उनको त्वरित निराकरण कराया जाता है। सर, बिंद पर 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि जब से आप आए हैं तो कई मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अंदर से खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि जब किसी की समस्या कोई भी होती है आपके पास दौड़े हुए आता इस आस में कि हम सर के पास जाएंगे तो हमें त्वरित निराकरण मिलेगा और जो भी उचित निर्देश होगा वो भी हमें मिलेगा। तो ये सर, ये कहाँ से आपके अंदर ये चीज़ें लोगों के दिल में उतरने की शक्ति आती है? पुलिस का मूल सिद्धांत तो है देशभक्ति जनसेवा। हम अगर अपने मूल संदेश से ही भटक जाएंगे तो जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। जिस तरीके से शहर का महापौर प्रथम नागरिक होता है उसी तरह थाने का थाना प्रभारी अपने इलाके का प्रथम सेवक होता है। इस धारणा को लेकर मैं काम करता हूं और लोगों की समस्याएं सुनता हूं, उसका उचित निराकरण करने का प्रयास करता हूं। सर, एक और जो बहुत यहाँ के जो लोगों द्वारा एक जो सवाल हमेशा किया जाता है, कहते हैं कि जब से सर आए हैं यहाँ की जब कमान संभाले हैं तो पूरे क्षेत्र में एक शांति सा माहौल आ गया है। सर, इसका मैं राज जानना चाहूँगा कि आखिर अपराधियों के मन में इतना डर क्यों? देखिए, पुलिस जब आसानी के साथ और अच्छे तरीके से अपने फरियादी को सुनती है तो जहाँ समझ में आता है कि अपराध घटित हुआ है वहाँ अपराध पंजीबद्ध किए जाते हैं। और जब पुलिस फरियादी को नहीं सुनती है तो अपराधी उनको सता रहता है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, तो अपराध बढ़ता है। जब हम फरियादी को अच्छी तरीके से सुनते हैं, उसके द्वारा बताई गई चीज़ों पर अपराध पंजीबद्ध कर देते हैं, तो अपराधियों के इस बात का खौफ, तो कानून का खौफ तो होगा ही कि वो डरें कि मेरे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो जाए, और इसीलिए भयभीत रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ सर। और एक सर और बातें थी, लगभग जो मेरा पर्सनली सवाल था, जिस तरीके से जो क्षेत्र में जो दहशत फैलाई जा रही है इस समय अलग अलग जगहों में, तो सर उसके लिए अगर कहीं ऐसी संदिग्ध अगर चीज़ें मिलती है तो उसके लिए अगर हम सूचना देना चाहें या फिर हमारे साथी सूचना देना चाहें तो सर किस माध्यम से सूचना दे सकते हैं? टेलीफोन के माध्यम से हमने पंपलेट्स छपवाए हैं और कई जगह हमने पंपलेट्स लगवाए हैं कि अगर इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बम जैसी स्थिति दिखती है तो वो सीधे थाना प्रभारी को और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। सर, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण इस समय का जो मुद्दा रहा है, लगभग 2019 से लेकर के अभी तक के जो बीच ये दौर चला है, लगभग ये बहुत खतरनाक समय चला है। हम सबके लिए एक कहें तो एक जो ज़िंदगी जीने का जो आसान रास्ता होता है उससे हम भटक रहे थे। लेकिन जो अभी ओमिक्रॉन का जो नया नाम रखा गया है, जिला दंडाधिकारी महोदय रीवा द्वारा निर्देश किया गया है कि जो मार्केट है या फिर जितने भी लोग हैं तो इसका पालन करें, लेकिन जो गढ़ क्षेत्र है इस तरह से किसी के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा। सर, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? रोको टोको अभियान मेरे द्वारा चलाया गया था। प्रत्येक दुकान में जाकर के लोगों को, जो ग्राहक होते हैं, दुकानदार होते हैं, सबको समझाइश दी गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें और हाथों को अच्छे से धोते रहें। सारी सावधानियां बरतेंगे तो हमारा समाज, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। फिर भी बहुत सारे लोग हैं समाज में ऐसे हैं जिनको न तो स्वयं की चिंता होती है और न ही दूसरे की चिंता होती है। इस तरीके से लापरवाह लोग हैं, इनके खिलाफ भविष्य में, अभी तो समझाइश दी गई है, भविष्य में इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। और सर, ये जो युवा बेरोजगारी और नशाखोरी और अपराध की ओर अग्रसित हो रहा है, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश ये है कि आज का युवा कल का भारत है। आप अपने मन में देश प्रेम की भावना को जगाइए। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो जो ये समाज में नशे का दौर चल रहा है,
इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद निर्णय लेना होगा। दूसरे के समझाने से ना तो कोई नशा छोड़ता है, जब तक स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे कि हमें नशा नहीं करना है, हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तब तक इसमें कमी लाना ज़रा संभव नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं जो नशा मुक्ति की ओर काम कर रही हैं, लोगों को समझाइश दे रही हैं, ट्रीटमेंट के द्वारा भी उनको नशे से दूर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। और धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे तो फिर इस समस्या से भी निजात मिलेगी। बिल्कुल, बहुत गजब का जो ये सर द्वारा जो जवाब दिया गया है, शायद है सभी युवाओं का इस ओर ध्यान आकर्षित होना बहुत ही जायज़ और बहुत महत्वपूर्ण होगा। और शायद इस जो कथन था सर का, ये हमें जीवन में उतारने के लिए शायद है कि बहुत ही मूल्यवान ये कथन अपने आप में महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ एक अंतिम जो सवाल है, आपका जो सवाल है शायद मैं प्रयास करूँगा छूटने ना पाएगा। एक जो सबसे बड़ा सवाल है सर, लोग कहते हैं कि जो गौवंश हैं इनका रोड पे आना, ये सर जो लापरवाही और ये चूक है सर, ये कहाँ से होती है? ये समस्या भी उन गौ सेवक गौ पालकों से होती है जो मवेशी गऊओं को, बैलों को पालते हैं और उनका इस्तेमाल तो करते हैं, उनका दूध निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बाद उनको आवारा छोड़ देते हैं। अब आवारा छूटे हुए जो मवेशी होते हैं वो दूसरे की फसलों को नुकसान करते हैं। कई बार मवेशी बारिश के समय में ख़ास तौर पर रोड में बैठते हैं और वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए सभी को जिम्मेवारी, समाज को जिम्मेवारी लेनी होगी। दिक्कत यहाँ ये पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारी जवाबदारी नहीं है, हमारे पड़ोस वाले को भी बताना पड़ेगा, हमारे समाज को भी बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी बात सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जानवर भी अंततः जीव हैं और अगर हम उनको पालने के बाद उनका दोहन तो करते हैं लेकिन उनका उचित देखभाल नहीं करते हैं तो ये प्रक्रिया गलत है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से कई जगह है गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। धीरे धीरे इनकी क्षमता में विकास होगा और पर्याप्त मात्रा में गौशालाओं में मवेशी जाने लगेंगे तो इस समस्या से भी निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार। कहीं ना कहीं से ये किसानों की ही ये गलती मानी जाएगी, लेकिन प्रशासन का जितना भी हो पा रहा है प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है। इसमें प्रशासन किसी तरह से कोई दोष नहीं है। शायद मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि जिस गौवंशों के माध्यम से आप छोटे से बड़े होते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो उनके साथ इस तरह का अत्याचार ये मानवीय तौर पर नहीं होगा और यह कहीं ना कहीं से इसका भुगतभोगी हम सभी होंगे। जितने जो लोग गौवंशों को छोड़ते हैं उनके साथ प्रताड़ना का शिकार होता है। तो इसके साथ आप जुड़े थे माननीय थाना प्रभारी महोदय गढ़ से। इसके साथ देख रहे थे बिंदु पे 24 में आर एन जायसवाल। जय हिंद।